चेक बाउंस के केस में एक बहुत बड़ी गलती जो हमारे व्यापारी भाई बंधु अक्सर करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए चेक बाउंस का केस कब बनता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के गुड्स सामने वाले को दिए, उसे आपका 1 लाख का पेमेंट करना था, उसने आपको 1 लाख का चेक दे दिया। आपने जाके बैंक में चेक लगाया, वो चेक बाउंस हो गया, यानी लीगल लैंग्वेज में वो चेक डिसऑनर हो गया। अब यहां से चेक बाउंस का लॉ यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का कानून ये कहता है कि जिस समय वो चेक बाउंस होगा और आपको बैंक से एक रिटर्न मेमो मिल जाएगा, आपको उसके 30 दिन के अंतर्गत सामने वाली पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजना है। जब उन्हें वो लीगल नोटिस रिसीव हो जाएगा, उसके 15 दिन आपको वेट करना है अगले। या तो वो 15 दिन में आपको दूसरा चेक दे दें या फिर आपका पेमेंट क्लियर कर दें। अगर ये वो नहीं करते हैं तो तुरंत उसके अगले 30 दिन में आपको उसके ऊपर सेक्शन 138 एनआई एक्ट में एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी है, जो कि चेक बाउंस की है। अब यहाँ पर हमारे व्यापारी भाई बंधु अक्सर किस चीज़ में फंस जाते हैं कि मान लीजिए आप मार्केट में हैं, आपका कपड़े का काम है और आप एक पर्टिकुलर इंसान को 10-15 साल से कपड़ा दे रहे हैं और उससे पैसा ले रहे हैं। लोग क्या गलती करते हैं कि सपोज कभी ये चेक बाउंस हो गया तो लीगल नोटिस नहीं भेजते, क्योंकि सामने वाला कह देता है कि अरे भाई साहब, इतने पुराने संबंध हैं, तब से हम लोग साथ में बिजनेस में जुड़े हुए हैं। इन बातों में आकर आप ना तो लीगल नोटिस भेजते, अगर लीगल नोटिस भेज भी देते हैं और 15 दिन भी खत्म हो जाते हैं तो फिर आप क्रिमिनल केस फाइल नहीं करते। यहाँ समस्या क्या है कि इसके बाद भी अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, खासकर मान लीजिए आपने नोटिस ही नहीं भेजा, तो यह 138 में क्रिमिनल केस करने की आपकी लीगल रेमेडी खत्म हो जाती है। फिर आपके पास दूसरी रेमेडी क्या बचती है? मान लीजिए महीनों हो गए और आपका पैसा वापस नहीं आया, आपके पास दूसरी रेमेडी बचती है कि आप एक सिविल रिकवरी सूट फाइल कर सकें अपना पैसा निकलवाने के लिए। इसमें समस्या क्या है? अगर आप क्रिमिनल केस करते हैं, उसके बेनिफिट्स ये हैं कि पहले तो क्रिमिनल केस जल्दी खत्म होता है, सामने वाले पे दबाव ज्यादा होता है, क्योंकि 138 में अगर पैसा वापस नहीं आया तो 2 साल की जेल या फिर जो चेक का अमाउंट था उसका दुगना अमाउंट वो वापस आपको करना पड़ सकता है सामने वाले को। सिविल रिकवरी में जाने में सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे पहले तो आपको केस लड़ने के लिए अपना ही पैसा निकलवाने के लिए कोर्ट फी जमा करनी पड़ेगी, और दूसरा सिविल केसेस बहुत लंबे चलते हैं। और साथ ही सिविल केस में क्योंकि जेल जाने का कोई दबाव नहीं होता, तो फिर सामने वाले पर भी कोई प्रेशर इतनी आसानी से नहीं बनता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि भले ही आपके कितने ही पुराने बिजनेस टर्म्स हों, अगर चेक बाउंस हो रहा है तो बिल्कुल समय के अंतर्गत आप लीगल नोटिस जरूर भेजें।